नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी मीडिया प्रभारी डॉक्टर संजय मायूख साधना ग्रुप के इस महाआयोजन में महाकुंभ के बारे में अद्भुत बातें बताई। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के गाइडेंस में पूरा ये महाकुंभ हो रहा है। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक क्या कहना चाहेंगे अभी इस विशेष आयोजन? ये तो आपने स्पष्ट कर दिया है ब्रजमोहन जी, आप प्रशंसा की योग्य है। साधना चैनल हो या ब्रजमोहन जी हो, कि जो आपने जागृति फैलाने का काम किया है, इसे जो धरती का महापर्व घोषित किया है, ये हर आदमी के भीतर स्पंदन का रूप ले लिया है और इससे निश्चित तौर पे विश्व के इस ऐतिहासिक महाकुंभ को सफलीभूत करने में हम सब भारतवर्षी सफल होंगे। आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना है, क्योंकि यह महाकुंभ इतने वर्षों बाद आता है कि हर व्यक्ति के जीवन का एक अद्भुत क्षण है। ये श्रद्धा का क्षण है, ये विश्वास का पल है। इसके लिए इस विश्वास के पल को और बलवती करने के लिए साधना परिवार को, ब्रजमोहन जी को। तो वही आचार्य प्रमोद कृष्णम साधना ग्रुप के इस महाआयोजन में महाकुंभ के बारे में अद्भुत बातें बताई, सुनाते हैं आपको। ब्रजमोहन जी, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने इस पवित्र महान आयोजन के विषय में ये चर्चा, चिंतन, पूज्य संतों की उपस्थिति, वो भी रशियन कल्चर सेंटर में, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आपके लिए तालियां हो जाए। मुझे लगता है कि सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी होगी और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कुंभ कोई सिर्फ मेले का नाम नहीं है। ये 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़ भीड़ को इकट्ठा करना और एक अपने आप वहाँ डुबकी लगाना, भीड़ हो जाना, उसको कुंभ नहीं कह सकते हैं। ये वैचारिक समानता का महापर्व है, ये भावनाओं का मिलन है, ये सनातन की संस्कृति और संस्कार और सभ्यता, इनका एक अद्भुत उदाहरण है। अनेकता में एकता का एक ऐसा महापर्व, एक ऐसा महापर्व जिस पर हर सनातनी को गर्व होना चाहिए। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, वो धर्म नहीं है, पंथ है, संप्रदाय है, समाज है, मत, विचार। अगर दुनिया में कोई धर्म है तो वो सिर्फ सनातन है। और वो इसलिए है क्योंकि दुनिया के जितने भी धर्म हैं ये मेड बाय ह्यूमन है। ये आदमी के द्वारा बनाए गए, कोई 500 साल पहले, कोई 700 साल पहले, कोई 1000 साल पहले, कोई 2000 साल पहले, कोई 2500 साल पहले। और जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है उसका मिटना तय है। वो धर्म वो है जो कभी मिट नहीं सकता। सनातन एक ऐसा धर्म है जो आदमी के द्वारा नहीं बनाया गया, यह परमात्मा के द्वारा रचित इस प्रकृति के द्वारा, प्रकृति प्रदत्त धर्म अगर कोई है तो वो सनातन है। इसलिए मैंने सनातन के इस महापर्व में और इस महापर्व से जुड़े तमाम लोग, आज दुनिया इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, और मैं ऐसा मानता हूं कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की दिशा में इस महाकुंभ और इस महापर्व का बहुत रोल होगा, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वैश्विक पटल पर
जिस तरह से आज का भारत अपनी छाप छोड़ रहा है, उसके लिए निसंदेह निसंकोच मैं कहना चाहता हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका उसमें बहुत बड़ी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए इस महापर्व, इस महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं और सभी सनातनियों को शुभकामनाएं देता हूं। इसके आयोजकों को, संत महापुरुषों को, तपोनिष्ठ तमाम ऋषि मुनि महात्माओं को, और एक बात और कहता हूं कि सनातन किसी एक वर्ग से जुड़ा नहीं है, सनातन सबका है और सब सनातन के। तो सनातन के इस महापर्व पर हम सबको बधाई भी देते हैं और सबका स्वागत करने के लिए तैयार है। बस इन्हीं शब्दों के साथ, इन भावनाओं के साथ, इन्हीं ख्यालातों के साथ, इन्हीं जज्बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद। लोगों से ये भी बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पे बहुत सारे कुछ ऐसे भी लोग हैं, हालांकि किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है आचार्य जी, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये हमारे पुराणों में भी कहा गया था कि कल्कि जी का अवतार होगा, यानी विष्णु भगवान का अवतार कलयुग में होगा, और इनको कल्कि पीठाधीश्वर भी कहा जाता है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य जी वहां मौजूद है। एक बार आप लोग थोड़ा सा कड़ी तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा आपका। मेरे स्वागत की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, पर एक निवेदन करना चाहूंगा कि दुनिया में जितने धाम हैं वो तब स्थापित हुए जब भगवान आने के बाद। कल्कि धाम एक ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ, तो जिसकी स्थापना 19 फरवरी 2024 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुई। तो श्री कल्कि धाम का निर्माण हो रहा संभल नामक स्थान पर। संभल का जिक्र पुराणों में है, स्कंद पुराण में है, भविष्य पुराण में है, श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, बड़ा प्रमुख प्रसिद्ध श्लोक है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु देशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। तो जहां भगवान आएगा उस धरा पे उनके आने से पहले धाम का निर्माण हो रहा है। एक बार उस धरा धाम पे आप अवश्य आए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। तो वहीं सिंगर अवनी जोशी ने साधना ग्रुप के इस महाआयोजन में महाकुंभ को लेकर अपनी बातें रखी। उन्होंने इस खास चर्चा में क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। एक्सपीरियंस करा है, तो मैं जाना चाहूंगी महाकुंभ में, और मुझे पता चला है कि बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इसकी मतलब योजना चल रही है, एंड आई रियली वांट टू एक्सपीरियंस इट। सो मैं ज्यादा वर्ड यूज नहीं करूंगी अभी। तो एक गाना मैं गाना चाहूंगी, शिव तांडव स्तोत्र, जो मैंने गाया और बहुत बहुत चला है मेरा शिव तांडव स्तोत्र फॉर दिस सिचुएशन, बिकॉज इट्स अबाउट पीस एंड हार्मनी एंड आई थिंक यूनिटी। तो शिव तांडव स्तोत्र मैं आपके लिए प्रेजेंट करती हूँ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिका डमड 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 डमन्निनाद वड्ड मर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं जटाघटाः संभ्रमं रमन्निलिप्य निर्जरि विरोजरि विचल्लरि विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर हृदः प्रतीक्षणं मम। ओम शिवाय ओम शिवाय ओम। थैंक यू। तो वहीं लेखक देवकी नंदन ने साधना ग्रुप के इस खास महाआयोजन में महाकुंभ के बारे में बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। रियलिटी क्या है, तो हमको उसके लिए फेथ क्राइस करने के लिए समझने के लिए कि एब्सोल्यूट रियलिटी क्या है, तो हमको उसके लिए फेथ क्राइस करने के लिए समझने के लिए कि एब्सोल्यूट रियलिटी क्या है, तो हमको। श्री इवान रूस संघ के प्रथम सचिव
साधना ग्रुप के इस महाआयोजन में महाकुंभ के बारे में अद्भुत बातें बताई हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। And you please brief about today's seminar to our guest, eminent guest over here. Good morning, very welcome here of the Russian Cultural Center. Thank you, Dr. Dinesh Sharma, for your profound speech and organizers for organizing such a brilliant event. Let me just briefly cite a few words of Rashtriya Samsayog Chief Mohan Bhagwat. Rational thinking helps shape a good society. So it's a great pleasure to see all of you here who are capable, who are willing to think rationally. And let's hope that today's roundtable discussion will shape a better society, and it will be improvement in our house living. And wish you good luck for today's roundtable discussion. And the cultural department are present here, and representatives of Russian media also. So hope they will enjoy the event, and please have a nice. पूर्व IMA अध्यक्ष डॉक्टर NK शर्मा ने साधना ग्रुप के इस महाआयोजन में महाकुंभ को लेकर अपनी बातें रखी। उन्होंने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। और आज के सभागार में उपस्थित सभी प्यारे साथियों, जैसे आप सब लोगों को जानकारी है कि महाकुंभ का जो पर्व है, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री और मोदी जी के मार्गदर्शन में इस वर्ष उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अभी बहुत कई महीनों से तैयारियां चल रही थी। अभी शायद पहला स्नान अभी जल्दी ही शुरू होने वाला है, जो भी हमारे संत महाराज जी ने भी बताया था थोड़ी पहले। लेकिन ये महाकुंभ का जो पर्व है 12 वर्ष में ही क्यों आता है, इसके पीछे भी कुछ न कुछ लॉजिक है। वैसे तो सब संत हमारे जो समाज के लोग बैठे उन्होंने बहुत कुछ कहा है, उसमें हम जैसे डॉक्टर्स को कुछ कहना है कुछ भी नहीं है, मतलब। लेकिन छोटी सी मेरी जानकारी में है, तो हो सकता है मैं इसमें गलत कहूँ तो मुझे माफ करना। जैसे कि मुझे जानकारी है और जो आप संतों के द्वारा थोड़ा बहुत ज्ञान मिला, एक हमारे धर्म तो पुराणों के अनुसार सबसे पहले ब्रह्मा जी ने यदि हवन का आयोजन किया था, पूजा पाठ किया था, तो वो प्रयागराज में किया था। और जो देवताओं और असुरों के बीच में जो युद्ध हुआ था उस अमृत कलश के लिए, वो युद्ध जो है 12 दिन चला था। तो 12 दिन को हमारे सनातन धर्म में कह लीजिए, हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कह लीजिए, 12 वर्ष में कन्वर्ट करते हैं। 12 वर्ष मान करके मानव कल्याण के लिए ये प्रत्येक 12 वर्ष में जो है एक महाकुंभ का आयोजन होता है। तो आज इस शुभ अवसर पर मैं ज्यादा ना कहते हुए यही कहूंगा कि हमारे ब्रजमोहन साहब ने जो ये एक यहाँ संगम बनाया है, ये भी एक संगम है, ये बहुत बधाई के पात्र है। और मेरे जैसे चिकित्सक को बुला करके भी, जो कि आप सब विद्वानों के बीच में ज्यादा कुछ कहना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं लखनऊ में स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया, क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। आज पूरा देश भारत के एक अत्यंत आध्यात्मिक और क्रांतिकारी गुरु स्वामी विवेकानंद का स्मरण कर रहा है। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में पूरा देश आयोजित करता है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश के अंदर युवाओं से संबंधित अनेक आयोजन हो रहे हैं
उन आयोजनों के साथ देश के प्रधानमंत्री जी का, विभिन्न राज्यों में वहां के मुख्यमंत्रियों का सहभागिता और सहयोग देश के युवाओं को प्राप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद भारत माता के एक ऐसे सपूत थे जिन्होंने भारत की प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। भारत और भारतीयता के प्रति हर भारतवासी के मन में गौरव की अनुभूति हो, वह कार्य स्वामी विवेकानंद ने पिछली सदी में किया था। 1893 के शिकागो समिट के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बताया था कि भारत क्या है, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत क्या है, और देश के युवाओं को उन्होंने भारत की विरासत के साथ साथ आधुनिक विकास के साथ बेहतर समन्वय बनाने के लिए भी एक नई प्रेरणा दी। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि चुनौती जितनी बड़ी हो, जीत उतनी ही शानदार होती है। और याद करना, ये युवाओं के लिए आज भी प्रेरणा हो सकती है। अक्सर हम चुनौती को देख करके भागते हैं और पलायन का रास्ता अपनाते हैं। देश का एक युवा सन्यासी इस देश की जनता को, जब ये देश गुलाम था, तब आह्वान कर रहा है कि नहीं, चुनौती से भागे मत, उसका मुकाबला करिए। चुनौती जितनी बड़ी होगी, जीत उतनी ही शानदार हमारे लिए होगी। और यह स्वामी विवेकानंद देश के युवाओं के लिए बोलते थे। अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, लेकिन आधुनिक ज्ञान विज्ञान से अपने आप को वंचित नहीं करना है। उसके बीच में एक बेहतर समन्वय होना चाहिए। भारत की ऋषि परंपरा, भारत के ज्ञान विज्ञान की परंपरा को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया था जो विज्ञान से भी आगे, उससे भी ऊंची पायदान पर खड़े होकर के विश्व को नेतृत्व दे सकता है। और यही तो प्रेरणा स्वामी विवेकानंद की रही। स्वामी विवेकानंद की यह प्रेरणा देश की आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद भी प्रत्येक युवा के लिए, प्रत्येक भारतवासी के लिए एक नया आदर्श है, एक नई प्रेरणा है। और उसी आदर्श से प्रेरणा ग्रहण करते हुए राष्ट्रीय महोत्सव के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो अनेक कार्यक्रम हुए, मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के 63 नौजवानों की टीम भी राष्ट्रीय महोत्सव में भागीदार बनने के लिए गई थी। और उसमें भी प्रसन्नता इस बात को लेकर के कि मैंने यहीं से मुख्यमंत्री आवास के पास से उन्हें रवाना किया था और 7 में से 3 स्वर्ण पदक अकेले उत्तर प्रदेश की टीम ने जीते हैं। उत्तर प्रदेश का हमारा युवा आज अपनी प्रतिभा का लोहा बना रहा है। ये वही युवा है जिसके सामने एक समय पहचान का संकट खड़ा हुआ था। युवा के बगैर किसी भी सभ्य समाज का और किसी भी राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं हो सकता। तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं
कि आने वाला समय हमारा होगा 2047 में ऐसा भारत बनाने के लिए, उस भारत के निर्माण के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है, यह युवा तय करेगा। और सौभाग्य से भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जिसकी 56% आबादी ऐसी है जो वर्किंग फोर्स है, कामकाजी वर्ग है। और उत्तर प्रदेश इस मामले में सौभाग्यशाली है कि भारत का सबसे अधिक युवा भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है। और उत्तर प्रदेश में रह करके 56 से 60% हमारा युवा, यानी कुल आबादी का 56 से 60% युवा आबादी है। और ये आबादी भी कामकाजी तबका है। हर व्यक्ति किसी न किसी काम धंधे से लगा हुआ है, किसी न किसी रोजी रोजगार के साथ लगा हुआ है, किसी न किसी अभियान के साथ लगा हुआ है, जो प्रदेश के विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ किए गए हैं, इसमें हम लोग यहां आज राज्य स्तरीय स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड के जो युवा थे, उनको आज यहां पे मंच पर अभी पुरस्कार वितरण हुआ है। प्रांतीय रक्षक दल के मृतक जवानों के चयनित आश्रितों को चयन पत्र भी प्राप्त हुआ है। और EI एनेबल्ड युवा साथी पोर्टल का शुभारंभ, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एनेबल कर इस पोर्टल को युवाओं को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा सके, इसका भी आज शुभारंभ किया गया है। और इस दृश्य से जो एक कार्यक्रम हो रहे हैं, वास्तव में स्कीम पहले भी थी, उसका लाभ नहीं मिल पाता था, जैसी तैसी पड़ी हुई थी, उन्हें कोई पूछता नहीं था। आज मुझे प्रसन्नता है कि खेल और युवा कल्याण विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में भी खेल का मैदान, ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण किया है। 80,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए हैं। ग्रामीण लीग का शुभारंभ हुआ है। ये युवाओं को उनकी ऊर्जा के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है कि वे एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ जाएं। याद रखना, जिस देश का भविष्य युवा, जिस देश का युवा अपनी जवानी में ही नशे की चपेट में आ जाए, उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता। याद रखना, ये नशा नाश का कारण बनता है। और नशे से दूरी, लोगों में जागरूकता पैदा करना इसके बारे में कि नहीं, किसी भी प्रकार का कोई नशा है, इसको समाप्त करना और नशा करवाने वाले गिरोह को नेस्तनाबूद करने के लिए भी उतनी शक्ति के साथ कार्य करना, ये युवक मंगल दल और महिला मंगल दल का दायित्व है कि वह स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के अपने स्तर पर भी इसके खिलाफ अभियान चलाए। इसके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा के लिए गांव गांव में खेल के मैदान को प्रोत्साहित करना, गांव गांव में खेल का मैदान और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाना। गांव में ही हो, खेल तो हर तबके का व्यक्ति कर सकता है, कोई दौड़ सकता है, कोई फुटबॉल खेल सकता है, कोई वॉलीबॉल खेल सकता है, कोई क्रिकेट खेल सकता है, कोई कुश्ती खेल सकता है, कोई रस्साकसी के ही कार्यक्रम के साथ जुड़ता है। मनोरंजन भी है, साथ साथ व्यक्ति को अपने स्वयं के शरीर को फिट रखने के लिए एक अभियान भी। कितना रोचक होगा जब गांव में महिला और पुरुष आपस में ही रस्साकसी करें, देखते हैं किसमें ताकत है। ये भी प्रदर्शन होना चाहिए, क्या बुराई है। अगर युवा आपस में ही गांव में वॉलीबॉल की टीम बना करके खेलने लग जाएं,
कबड्डी खेलने लग जाए, खो खो खेलने लग जाए, क्या बुराई है? फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।